अस्सलाम वालेकुम ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको विलेज स्टाइल में शरबत बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले पानी डालेंगे पतीले में, उसके बाद देसी मुर्ग वो डाल देंगे। तो इसको हम थोड़ी देर चम्मच चला के फिर हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद आपने देखा है कि पानी आधा खुश्क हो गया, तो इसमें हमने ढेर सारे प्याज काट के डाल दिए हैं। रेसिपी को आपने पूरा देखना है और नोट करना है कि ये रेसिपी हमने किस तरीके से बनाई थी। ये बिल्कुल विलेज स्टाइल में है और ऐसे ही विलेज में बनाई जाती है और खाई जाती है। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेंगे। पानी आपने देखा है कि आधा जो है वो खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी बच गया है, तो उसमें हमने प्याज डाल दिए थे, ये आप देख सकते हैं। फिर हम इसमें 1 किलो घी डाल देंगे। घी भी हम इस तरीके से डाल देंगे। और जनाब ये बहुत ही विलेज स्टाइल की आसान सी रेसिपी है। इसको आप देखें और एंजॉय करें कि ये रेसिपी हमने किस तरह से बनाई है। घी हमने इसके अंदर डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मिक्स हो जाएगा। ये बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है। ये आपने पूरी देखनी है और इस तरह से आपने ट्राई भी करना है। तो ये आप देख सकते हैं टाइम के साथ साथ घी जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो रहा है। और उसके बाद हमने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर हमने काफ़ी ज़्यादा डाले हैं, छोटे छोटे पीसेस में डाल के। अब ये सारी चीज़ें हम भून लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हम फ्राई कर रहे हैं। और ये एक डिफरेंट रेसिपी है। ये देखें जनाब, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। घी भी मेल्ट हो गया, टमाटर भी मिक्स हो गए और बहुत शानदार लुक आ रही है। तो आपने जाना कहीं नहीं, आगे बहुत मज़े की होने वाली है वीडियो। उसमें हम दिखाएंगे कि हमने रोटियां कैसे बनाई थी। इसके लिए बहुत ही बारीक और ज़बरदस्त रोटियां बनाएंगे। अभी ही आप देख लें कि इसका हम शोरबा ऐसे तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाएंगी, टमाटर भी मेल्ट हो जाएंगे, तो इस तरह का लुक आ जाएगा। ये देखें कितना मज़े का लुक आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त। चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देसी मुर्ग है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसमें हमने पानी डालना है। पानी जो है वो हमने ढेर सारा डालना है। जितनी ज़्यादा हम रोटियां बनाएंगे उतना इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को हम अच्छे से पका लेंगे और जब देखेंगे कि पानी का टेस्ट बहुत अच्छा और ज़ायकेदार बन गया है तो फिर हम रोटियां बनाएंगे और फिर आगे चलकर दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ पे पानी डाला जा रहा है और पानी जो है वो आपने मुनासिब ही डालना है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत बारीक बारीक शोरबा बनाते हैं ताकि जो रोटी है वो शोरबे के अंदर डिप हो जाए। और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। ये इस स्टाइल में आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। तो फर्स्ट टाइम आप ये रेसिपी देख रहे हैं तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसी तरीके से ही बनाना है। पानी डालने के बाद आपने इसमें चम्मच चला लेना है। और जनाब यहाँ पे हमने आटे के पेड़े बना लिए हैं, ये देख सकते हैं। इधर से हमने आग जलाई हुई है, आग के ऊपर हम बनाएंगे बारीक बारीक रोटियां। तवा इसके ऊपर रख दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी सर्दी में अगर आग पे खाना बनाया जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तवा जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, गर्म हो गया। तो ये देखिए रोटी, ये इतनी बारीक और बड़े साइज़ में बनाएंगे। और हमने बनाई थी 40 रोटियां। 40 रोटियों के लिए एक पतीला जो है वो शोरबे का बना था और काफ़ी ज़्यादा हम लोग थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये हमने बनाई थी शोबत। तो इसका नाम शोबत है और शहरों में इसको पेंडा भी बोलते हैं, विलेज में इसको शोबत बोलते हैं। और ये हर दिल अजीज़ शोबत है। जब ये खाई जाती है ना तो दुनिया की सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, सारी रेसिपीज़ इसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। तो ये देखें आप रोटी बनाने का स्टाइल, ये देखें। अब हम इसको पलट लेंगे, अच्छे से इसको पका लेना है। इस तरह से हमने सारी रोटियां बिल्कुल इसी तरीके से बना ली। अच्छा, तो जब ये रोटियां आप बनाने लगे ना तो 1 घंटा पहले इसके आपने पेड़े बना के रख देने हैं। फ़ौरन से पेड़ा बना के रोटी नहीं बनानी, वरना आपकी रोटी मोटी हो सकती है। अगर आप
पहले से बना के रखेंगे, थोड़े से वो मेल्ट हो जाएंगे तो फिर अच्छे से जो रोटी है वो बड़ी भी होगी, पतली भी होगी और बहुत मज़े की बनेगी। ये सारे पेड़े हमने बनाए हुए हैं, कुछ आटा रखा हुआ है, तो हम जो है ये सारे पेड़े इस तरह से बना के रख देते हैं। फिर 1 बाय 1 एक एक रोटी करके बनाते हैं। तो 2 लोग इसकी हेल्प करते हैं, एक रोटी बनाने वाला होता है और दूसरा इसको पलटने वाला, क्योंकि रोटी काफ़ी पतली होती है तो बहुत जल्दी तो पक जाती है। और जनाब यहाँ पे हमने कर लिए पीसेस, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा भी छोटे टुकड़े नहीं करने, बल्कि इस तरह से करने हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये सारे जो हैं टुकड़े रोटियों के हम कर लेंगे। 40 रोटियाँ थी, तो अब देखें कितनी होती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मर्द और औरतें सारे जो हैं मिल के काम करते हैं, रोटी को तोड़ के टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अब जनाब बारी आ गई है शोरबा डालने की। यहाँ पे आपने देखना है कि हम किस तरह से डालेंगे शोरबा। तो ये बिल्कुल विलेज स्टाइल में है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई हमने। और जनाब ये देखें, इसको एक छलनी में छान के डालेंगे ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो रह जाए और नीचे से शोरबा जो है वो रोटी के ऊपर चला जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का लुक आ रहा है और बहुत ही यम्मी सैलड बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में सैलड बनाया और चटनी का तो एक जग ही बना लिया। ये देखें, ये चटनी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, सैलड भी और सोबत जो है आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दावत है। ये देखें जनाब, यहाँ पे बहुत ही इंजॉय होने वाली है ये रेसिपी हमारी सोबत की। ये देखें बहुत मज़े की बनी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये इसको मिक्स कर लिया गया है। जब ये अच्छे से रोटी डिप हो जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो फिर जो है ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। फिर जो चिकन होता है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं और सैलेड, चटनी वगैरह सारा कुछ हम इसके ऊपर डाल के डेकोरेट करके वो फिर सर्व करते हैं। तो ये देखिए रोटी ने शोरबा सारा पी लिया, मिक्स हो गया है। और जनाब ये देखें अब यहाँ पे जो है वो सर्विंग के लिए तैयार हो रही है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने देखा है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे और उम्मीद है आइंदा भी आप अच्छी अच्छी हमारी रेसिपीज़ देखेंगे। आज ज़रा हमने किचन से हट के बनाई है वीडियो, बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाई है, क्योंकि विलेज स्टाइल वीडियोस हर कोई देखता है और लाइक करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।